अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कवंजा। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का रिमेनिंग जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका ऑलरेडी जो है वो पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, आप चैनल विजिट करें, वहाँ पे जाके आप अलबाकियों की क्लासिक्स की प्लेलिस्ट जो है उसको ओपन करें। उस प्लेलिस्ट में आपको जो है अपने अभी तक के 3.3 तक के जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आसानी से आपके आप तक जो है वो पहुंच जाए। ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 6 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब आप सब में से सभी बच्चों को पता है कि सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, माइनस करना। ठीक है, तो सिंपल जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चंस को प्लस किया था ना, अभी यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 में सारे क्वेश्चंस को माइनस करना है। ठीक हो गया। तो बेटा ये मैंने ऑलरेडी भी अपनी वीडियो में बहुत दफ़ा जो है वो बात रिपीट की है, तो ये बात जो है आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके एक ही क्वेश्चन में 2 माइनस हैं। ठीक है, अगर 2 दफ़ा माइनस है तो वो फिर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो फिर प्लस बन जाएगा। ठीक है, और अगर सिंगल टाइम माइनस है तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन माइनस होगा। ये 2 बातें आप याद रखें, 2 दफ़ा माइनस होगा तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और अगर एक दफ़ा माइनस है तो फिर हमने क्वेश्चन को जो है वो माइनस करना होता है। तो अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो सिंपल हमने इसको 3 वाले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करना है, लेकिन वहाँ पे हमने प्लस किया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम नोट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा अपना क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 वैल्यू हमारे पास दी गई है, -5 फ्रॉम -6। क्लियर, तो इन दोनों को जो है वो हमने माइनस करना है। अब ये देखेंगे, -5 ये लिखा, ये -6 लिखा, और फ्रॉम की जगह पे अब क्या आएगा, माइनस, बिकॉज इसकी स्टेटमेंट अब क्या है, सब्ट्रैक्ट है। तो जब हमने ऐड वाले क्वेश्चन किए थे तो हमने एंड की जगह पे प्लस लगाया था। अब हम सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम फ्रॉम की जगह पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक हो गया, तो -5 वैसे लिखा, माइनस माइनस क्या है, प्लस, और साथ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक दफा माइनस आ रहा है ना तो ये माइनस ही होगा, तो 6 में से 5 निकाल लो तो कितने बचेंगे जी, ये देखें आपके पास 6 है, 6 में से हमने जो है वो 5 निकाल दिए तो पीछे कितना बचा, 1। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। वैसे भी आप इतनी छोटी क्लास के तो बच्चे नहीं रहे कि आपको प्लस माइनस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ सारी पूरी तरह के जो है वो मैं अच्छे से आपको माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट भी एक दफ़ा अच्छे से क्लियर करवा दूँ, कि अगर आप में से किसी बच्चे का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो वो वीडियो वॉच करके उसको जो है वो अच्छे से जो है वो आसानी से अपना काम जो है वो कर सके। ठीक है बेटा, तो पार्ट 2 पे मूव करते हैं जी। पार्ट 2 पे हमारे पास लिखा हुआ है 10 फ्रॉम 0, यानी कि 10 में से हमने 0 को माइनस करना है। तो 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो 0 को माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 10 ही बचेगा। तो ये इसका आंसर आ गया, सिंपल। देन है जी -135 फ्रॉम -252। अब ये देखिए -135 लिखा मैंने, ये -250 भी यहाँ पर लिख दिया, तो फ्रॉम की जगह पे भी माइनस आ जाएगा। ये जो माइनस है वो अपनी उसकी वैल्यू का है, और फ्रॉम की जगह पे भी हमने जो है वो माइनस लिख दिया। ठीक है, -135 लिखा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साथ 250 आ गया। अब बेटा 250 में से हमने 135 को जो है वो माइनस कर लेना है। तो अब माइनस तो करना आता है ना आपको, ये देखें 10 में से 5 निकालोगे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 4 है क्योंकि 1 हमने यहाँ पे कैरी दे दिया था, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। वैसे भी आप माइनस करके इसको देखेंगे। ठीक है, और माइनस करके फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपका आंसर यही आया है। तो ये आंसर है इसका, और ये बात आपने ख्याल रखना है कि माइनस जब इस आंसर के साथ वो लगाना ना अपने साइन, तो देखने के उसमें से जो ग्रेटर वैल्यू है, जो ज़्यादा नंबर है, जो बड़ी वैल्यू है, उसके साथ कौन सा साइन है। तो अब यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस है, तो हमने फिर इसके साथ प्लस ही लिखा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसलिए हमने इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा। अगर ये माइनस होता बड़ी वैल्यू के साथ तो फिर हम यहाँ पर माइनस ऐड करते। क्लियर, इसी तरह हमने जो है ये भी क्वेश्चन किया, ये वैल्यू लिखी, फ्रॉम की जगह पे माइनस लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों माइनस प्लस माइनस होगा, इस वैल्यू में से ये माइनस करें तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस करके आपने चेक करना है कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है। देन है 68 फ्रॉम -37। तो बेटा 68 लिखा, और माइनस फ्रॉम वाला और माइनस ये वाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कर दिया क्योंकि ऑलरेडी हम 4-5 पार्ट कर चुके हैं इसके।
अभी तक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए इस तरह 2 दफ़ा माइनस लिखने से क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो 68 में 37 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 105। क्लियर। और यहाँ पर हम अपना लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके जी 6 पार्ट्स थे। अब फ्रॉम की जगह पे क्या आएगा, माइनस, ये आ गया माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को प्लस करो तो आपके पास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं, फिर ये ना हो कि कोई ऐसा बच्चा हो जो मेरी वीडियो देख रहा हो जिसका माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि वो अच्छे से जो है वो यहाँ से समझ कर नहीं जाएगा। ठीक है। 0 में 1 ऐड करें तो 1 ही आएगा। 4 में 7 ऐड करो तो कितना आता है, 11। तो 1 कैरी चला जाएगा। 2 और 2 4 में 1 ऐड किया तो 5, और ये 7 6 आ गया। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे यही तो इसका आंसर लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो इजीली हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में जस्ट लिखा हुआ है कैलकुलेट, और आगे जो है उसके रिमेनिंग पार्ट्स दिए गए हैं, तो बस इसको कैलकुलेट करना है। माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है। और इन क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने वही अगेन 2 बातें याद रखनी है। 2 दफ़ा प्लस आएगा, माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और 1 दफ़ा माइनस आएगा तो फिर हमने उसको माइनस ही करना है। एक बात को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि वीडियो वॉच करते आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और जैसे ही आप लेक्चर ऑफ करें, वीडियो बंद करें, तो आपके जहन में जो अच्छी सी बातें जो है वो आप जहन नशीन कर लें, और जब आप प्रैक्टिस करने लगें तो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। अच्छा जी बेटा, यहाँ पर देखें माइनस प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ये वाली वैल्यू लिखें और ये वाली वैल्यू लिखें। ठीक है। इन दो माइनस माइनस, अब 2 दफ़ा माइनस आ गया ना तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है। तो 52 में 42 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 94, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो इसके साथ आप कौन सा साइन ऐड कर देंगे, माइनस का। क्लियर। अब देखिए दोनों ही वैल्यू प्लस की हैं, तो प्लस 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 ही रहता है। ठीक है। प्लस को कोई ख़त्म नहीं करता, प्लस जो है वो ऐसे ही रहता है। बस जो माइनस है ना, ये हमारे क्वेश्चन को ख़राब कर देता है। ये जब भी आता है ना, माइनस को प्लस कर देता है और प्लस को माइनस कर देता है। तो प्लस वाला जब क्वेश्चन होता है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें हमने प्लस ही करना है। अब ये तो प्लस हो गया, लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस है। तो माइनस प्लस माइनस, 1 टाइम माइनस आ चुका है, तो जब 1 टाइम माइनस आता है तो हमने क्या करना होता है, उसको माइनस करना होता है। क्लियर। तो 560 में से जो है आप वो आप 390 को माइनस कर दे, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 170। क्लियर। ओके जी। इसी तरह जो है नेक्स्ट हम आप आएंगे अपने पार्ट पे, तो माइनस प्लस लिखा हुआ है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। इन दोनों वैल्यू को माइनस कर लें और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो माइनस है, तो यहाँ पर जो है वो हमने माइनस ऐड कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट आए बेटा, यहाँ पर देखें 2 दफ़ा माइनस लिखा हुआ है। ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 दफ़ा जब माइनस होता है तो फिर आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और वो प्लस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक हो गया। अब 350 में 18 ऐड करो तब बस आपका आंसर आ जाएगा 368। इसी तरह आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पे ही। तो 87 में से 13 आप माइनस कर दो, क्या बच जाएगा, -74। क्लियर। अब मेरा नहीं ख्याल कि इन क्वेश्चंस को आपको डिटेल में जाके समझाने की ज़रूरत है। मैंने आपको ऑलरेडी साइन के बारे में बहुत अच्छे से करवा दिया है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये आप देख लें एक दफ़ा और फिर इसको खुद करें। ठीक है। समझ के करें। अब ये देखें, ये वाला क्वेश्चन तो इसमें 3 वैल्यू आ रही हैं, तो ये मैं करवा देती हूँ क्योंकि पहले हमने 3 वैल्यू वाला नहीं किया। ये वाला -25 ऐसे लिखा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। प्लस माइनस माइनस आ गया हमारे पास, और ये माइनस प्लस हमारे पास क्या आ गया, माइनस। ठीक है। अब 3 वैल्यू आ गई हैं, और तीनों पहले हम ये वाली 2 लेंगे। ठीक है। आप ये वाली 2 लें, माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, तो ये 2 वैल्यू प्लस करें। आपके पास जो आंसर आएगा उसमें मजीद ये जो है इस वैल्यू को प्लस कर लें, बिकॉज इनका जो आंसर, अब इसको सोल्व करके देखते हैं। हमारे पास है 82575, तो ये प्लस हो रहा है ना, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 5 में 5 ऐड करो तो 10,
8 2 और 7 9, 9 में 1 ऐड करो तो 10, 1 कैरी, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू के साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या था, माइनस, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसमें फिर हम 85 जो 8 टू 25 जो वो ऐड करेंगे, 5 2 9, तो क्या आंसर आ जाएगा 925। और फिर बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो इसके साथ साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। समझ आ गई। अब इसका आंसर मैंने लिखा है 6। अब ये देखो -7 है ना। अब ये देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और ये -3 है, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये +4 है, +4, और ये है जी आपके पास -5। -5 में से +4 निकालोगे तो आपके पास बचेगा -1। ठीक है, अब -1 में आपने +6 ऐड किए, -1 में से 6 आप निकालो तो पीछे बच जाएगा -5। मतलब इस तरह से करते कराते जब आप आओगे ना तो आपके पास खाली 6 बच जाएगा, बाकी सारी वैल्यू जो है वो कट जाएंगी। इसको खुद सॉल्व करें, यहाँ तक तो मैंने करवा दिया, बाकी भी देखेंगे कैसे हमारे पास 6 आ रहा है। तो फिर अगर आपका 6 आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि आपका जो है वो आंसर 6 आ गया है। इसी तरह आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सारी वैल्यू कुछ आपस में कैंसिल होती जाएंगी और कुछ लास्ट में बच जाएंगी, और लास्ट पर जो आपका आंसर आएगा इन सबको प्लस माइनस करते वक्त तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अगर आपके घर में कैलकुलेटर अवेलेबल है, पहले आप इसको खुद अपने जहन से सोचें। जब छोटी छोटी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे करना स्टार्ट हो जाएंगे ना तो फिर आपका माइंड जो है वो स्टक हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको कभी भी छोटे टेबल नहीं आएंगे, छोटी से छोटी कैलकुलेशन करनी नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए छोटी से छोटी कैलकुलेशन जो है वो खुद किया करें, कैलकुलेटर से परफॉर्म ना किया करें। लेकिन अभी मैंने कैलकुलेटर का नाम इसलिए लिया है कि आपने ये वैल्यू जैसे लिखी हुई है 1 + 2 -3 + 4, इसी तरह सेम कैलकुलेटर पर लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें और देखें क्या आंसर आता है। ठीक है, और फिर इसको खुद सोचें कि वाकई इसका ये आंसर कैसे आया। ये दोनों आपने खुद सोल्व करने हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाने से पहले हम जो है उसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, राइट डाउन द एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो पे, 3.3 के जो फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो है उसमें। ठीक है, 0 को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब 0 एक ऐसा एडिटिव इनवर्स है जो उसी के इक्वल आता है। 0 - 0 करो तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। अब वो कह रहे हैं जी इनके भी एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करो। ठीक है, ये जो वैल्यूज दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज दी गई हैं। अब इनका जो है वो हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब पहला क्वेश्चन था, देखिए -13, फिर 15 है, फिर 70 है, फिर -30 है, फिर 45 है, और लास्ट पर हमारे पास क्या वैल्यू है 100। अब ये जो मैंने n कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है ना, मतलब ये मैंने इनका एडिटिव इनवर्स का सैम्बल डाला हुआ है। आप इसकी जगह पे एडिटिव इनवर्स भी लिख सकते हैं और आप ये कम्प्लीमेंट n भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में हम आसानी को देखते हैं कि ज़्यादा हम सैम्बल्स यूज़ करते हैं कि हमें जो है वो इंग्लिश कम से कम लिखनी पड़े। तो ये n कम्प्लीमेंट आप डाल सकते हैं, इसका मतलब होता है एडिटिव इनवर्स। वैसे आप सारी इंग्लिश भी लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स। तो -13 है तो इसका एडिटिव इनवर्स, यानी कि अगर माइनस है तो वो फिर प्लस में होगा तो हम +13 लिख देंगे। अब ये 15 प्लस में है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस में आ जाएगा। 70 प्लस में है तो इसका भी माइनस में आ जाएगा। ये -30 है तो इसका +30 आ जाएगा। ये 45 प्लस में है तो इसका आंसर जो है एडिटिव इनवर्स वो -45 आ जाएगा। ये 100 है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -100। समझ आई। जब भी आपने किसी वैल्यू का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आपने उसका साइन चेंज करना है। अगर वो आपको माइनस में गिवन है तो आप प्लस में काट दो, अगर आपको वो प्लस में गिवन है तो आप माइनस में काट दो। बस आपने इतना सा काम करना होता है, इसके अलावा आपने उसमें से कुछ भी जो है वो फाइंड आउट नहीं करना होता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा हमारे पास लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स मेक पेयर्स ऑफ द नंबर्स विच आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब वो कह रहे हैं कि नंबर्स का पेयर बनाएं जो कि एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं। अब ये देखिए बेटा 40 है, किस में है, प्लस में है, तो हम अपने सारे नंबर चेक करेंगे क्या इसमें -40 आ रहा है। तो ये देखें ये भी 40 है और ये भी 40 है। क्लियर। तो अब इसके साथ माइनस तो नहीं है,
लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बुक वालों को मिस्टेक हुई है, यहाँ पर जो है वो -40 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो आप माइनस ऐड कर लें, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अगर तो आपकी बुक पे माइनस लिखा हुआ है तो वेरी गुड, अगर नहीं लिखा हो तो यहाँ पर आप माइनस ऐड खुद से कर लें, ठीक है। ओके जी, ये 40 ये -40 बन गया पेयर। अब ये देखें, ये 20 है प्लस का, ये माइनस का 20 है, इसका पेयर बन जाएगा। ये -450 है और ये +450 है, इसका पेयर बन गया। ये -17 है, ये 17 है। तो इसको आपने इस तरह से लिख लेना है। ये क्वेश्चन है, अब आपने इसके आंसर में डायरेक्ट लिखना है पेयर्स दैट ऐड अप टू 0, ठीक है। कैसे पेयर जो कि एडिटिव इनवर्स बन के 0, उनका आंसर 0 के इक्वल आ जाए। तो देखें, एक 40 -40 उन नंबर में से हमने निकाला था, 20 का -20 के साथ, 450 को -450 के साथ, -17 को +17 के साथ, 10 को -10 के साथ, 50 को -50, यानी कि जो नंबर सेम है ना उनको सेम सेम लिख दें, बस माइनस प्लस का उनमें फ़र्क होना चाहिए। तो ये एक ऐसे नंबर है, अब 40 में -40 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, 20 में -20 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह 450 है तो इसमें -450 ऐड करो तो 0, यानी कि ये ऐसे पेयर्स हैं जिनको एक दूसरे के साथ माइनस प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। समझ आ गई। तो इन नंबर्स को आपने इसका आंसर जो है वो जस्ट इतना ही लिख दे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारे पास। अभी हम यहाँ पे मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा उन्होंने लिखा हुआ है फिल इन द बॉक्स बाय प्रॉपर सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन, ठीक है। अब इन 3 साइन को यूज करते हुए उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो नीचे वाला जो पोर्शन दिया गया है उसको सोल्व करें, ठीक है। अभी बेटा ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो है वो हम बुक पे ही इसको सोल्व करते हैं। देखें बहुत आसान है, वैल्यू मैच करें। यहाँ पे -36 है, यहाँ पे भी -36 है, यहाँ पे -21 है, यहाँ पे भी -21 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल। क्या आंसर आ जाएगा इसका, कि दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से क्या है, इक्वल हैं। ठीक हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे -23 है, इस तरफ -23 है, ये सेम हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस का 22 है और यहाँ पर क्या है, माइनस का 22 है। तो प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा होगी कि माइनस वाली ज़्यादा होगी, प्लस वाली ज़्यादा होगी ना। तो प्लस की तरफ जो है वो आप उसका फेस ओपन कर दें और ग्रेटर देन का साइन जो है वो ऐड कर दें। समझ आ गया। ये 50 है प्लस का, यहाँ पे देखो माइनस का 50 है, ये माइनस का 46 है, यहाँ पर 40 है। तो या देखें बहुत क्लियर है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 50 में से 46 निकालो तो क्या बचेगा, 4, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 में 40 ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 90। तो डैट्स मीन इसका आंसर 90 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है। तो अब अपने माइंड से खुद सोचें कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, 90 रुपीज़ ज़्यादा है ना। तो इस तरफ जो है वो हम ग्रेटर देन का जो साइन है वो ऐड कर देंगे। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास जो है वैल्यू, सॉरी क्लास, गला थोड़ा सा ख़राब था, इस वजह से जो है वो आवाज़ ऐसी आ रही है। अब यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 यहाँ पर भी है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 7 आ जाएगा और यहाँ पर देखें -7 है। आप सिर्फ -7 ना देखें, आप ये देखें कि यहाँ पे 2 दफ़ा माइनस है, तो 2 दफ़ा माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये फिर प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 है, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, प्लस की ज़्यादा होगी ना। तो इसलिए हमने ग्रेटर का साइन यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 तक भी हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो है जी 11 to 15, ठीक है, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो वो मैं जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कवर करवा दूंगी। अभी जो है वो वैसे भी हमारी तकरीबन 20 मिनट्स की वीडियो होगी है। तो बाकी बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। बस आप दुआओं में याद रखें, दुआ कर दें कि आपकी टीचर की जो तबीयत है वो अच्छी रहे और अब मैं इस तरह से आपको जो है वो अच्छे से अच्छा जो है मैथ्स जो है वो सॉल्व करवाती रहूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।